नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन किया जनता दर्शन, करीब 200 लोगों की सुनी समस्याएं। एम्स में अब खून की अधिकतर जांचें होंगी मुफ्त, रोगियों के लिए प्रशासन की बड़ी पहल। बिजली बिल राहत योजना आज सोमवार से हो रही है शुरू, बकायादारों को मिलेगी बड़ी छूट। जीडीए ने एकीकृत मंडलीय कार्यालय निर्माण के लिए ध्वस्त किए जाने वाले परिसरों के लिए टेंडर किया जारी, प्रक्रिया तेज। ट्रेनें चल रही हैं घंटों विलंब से, कोहरे की आशंका से यात्रियों की चिंता बढ़ी। देवरिया में पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से पिटाई, चप्पल पर थूक कर चटवाने का वीडियो किया वायरल। गोरखपुर में उधार लौटाने के बहाने घर में घुसे ऑटो चालक ने मां बेटी पर हथौड़े से किया जानलेवा हमला। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन रविवार की सुबह जनता दर्शन किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में आने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों से ये भी कहा कि जन समस्याओं के समाधान में यदि लापरवाही सामने आई तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य जगत की और एम्स की बड़ी पहल की। रोगियों की सहूलियत और उनके उपचार का खर्च कम करने के लिए एम्स प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। एम्स में 10 दिसंबर तक खून की ज्यादातर जांचें मुफ्त होने लगेंगी। एम्स ने अपनी स्थापना काल से जांच का जिम्मा संभालने वाली निजी एजेंसी हिंद लैब से करार खत्म कर दिया है। अब एम्स के डॉक्टर खुद ही खून और पेशाब से संबंधित जांच करेंगे। एम्स की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर विभा दत्ता ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही रोगियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की दिशा में ये काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं बिजली बिल बकायादारों के लिए अच्छी खबर की। बिजली निगम की बिजली बिल राहत योजना आज सोमवार से शुरू हो जाएगी। ये योजना 3 चरणों में चलेगी। इसमें 2 किलोवाट क्षमता के घरेलू और 1 किलोवाट क्षमता के वाणिज्यिक कनेक्शनों के बिजली बिल बकाये में बड़ी छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार मूल बकाये में भी छूट का प्रावधान किया गया है। एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अप्रैल के पहले के बकायेदारों को मिलेगा। इसमें उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने 21 मार्च तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था। अब बात करते हैं शहर के विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर की। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर में प्रस्तावित अत्याधुनिक एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण शुरू करने को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए ने नलकूप परिसर में स्थित कार्यालय और आवास समेत सभी तरह के निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए सचिव पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित करने के साथ ही टेंडर जारी कर दिया है। प्राधिकरण बोर्ड ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है और पेड़ों के पातन का कार्य शुरू हो गया है। परिसर में मौजूद सभी 69 आवास को जीडीए की आवासीय योजना लोहिया और वसुंधरा में शिफ्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और स्वास्थ्य संबंधी खबर की। गोरखपुर के सरकारी क्लिनिकों में अब प्राइवेट डॉक्टर भी रोगियों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श देंगे। इसके लिए डॉक्टर को प्रतिदिन 5,000 रुपए मिलेंगे। महानगर के बसंतपुर, हुमायूंपुर और पुरदिलपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकारी पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने रविवार को बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर पॉलीक्लिनिक के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान। ट्रेनों की देरी से चलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को भी ज्यादातर गाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा। दिसंबर में कोहरे की संभावना को देखते हुए यात्रियों में ट्रेन संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है। रविवार को मुजफ्फरपुर स्पेशल फेयर क्लोन स्पेशल लगभग 13.5 घंटे देर से चली। इसी तरह दरभंगा जंक्शन नई दिल्ली दरभंगा सुपरफास्ट स्पेशल 10 घंटे और पूर्णिया कोट स्पेशल फेयर एसी 17 घंटे विलंबित रही। बात करते हैं अपराध और दुर्घटनाओं से जुड़ी कुछ खबरों की। एक दुखद हादसे की खबर। रविवार शाम को वाराणसी 4 लेन पर बेलीपार थाना क्षेत्र में डवरपार बाजार के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार शिक्षक को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। बिस्तौली बुजुर्ग निवासी राजेश त्रिपाठी के पुत्र प्रज्वल त्रिपाठी खेत की सिंचाई करने के बाद शाम 6:30 पर बाइक से गोरखपुर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही यूपी 53 बी के 3808 नंबर की बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। ऑटो चालक ने मां बेटी पर हथौड़े से किया जानलेवा हमला। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उधार लौटाने के बहाने घर में घुसे एक ऑटो चालक अफरोज ने मां बेटी पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर उसने ये वारदात की। शोर मचाने पर वो फरार हो गया। घायल 10 वर्षीय बच्ची का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
पुलिस ने हत्या की कोशिश और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब बात करते हैं देवरिया की एक अमानवीय घटना की। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास गांव में पुरानी दुश्मनी में मनबड़ों ने गांव के युवक अभिषेक की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने चप्पल पर थूककर उसे चटवाया और इसका वीडियो बनाकर रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। युवक की मां ने मनबड़ों के खिलाफ तहरीर दी। आरोप है कि स्वजन जब पूछने गए तो मनबड़ों ने उनके घर पर पथराव भी किया। पुलिस ने 4 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।